हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मेरी इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं उनको देख लें। वो देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप वो कंसेप्ट को पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो के साथ आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट 6 हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं और ये जो 5 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी सभी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इस टेबल को कैसे बनाना है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन सी दैट। जो इसमें क्या है, जो साइन 0 की वैल्यू है और कॉस 90 की वैल्यू आप देख सकते हो ये सेम है। साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू भी सेम है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम है। ऐसे 60 और 30 की वैल्यू सेम है और 1 की वैल्यू सेम है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम आपस में 90 डिग्री बनता है वो साइन और कॉस के लिए सेम वैल्यूज़ देते हैं। जैसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है 45, तो 45 के लिए आप देख लो साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है 90, तो इन दोनों पे वैल्यू सेम मिल रही है। ऐसे ही 0 कॉस और 90 के लिए साइन सेम वैल्यूज़ दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस अगर हम एक साइड पर एंगल ए यूज़ करते हैं और 90 माइनस ए यूज़ करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो साइन और कॉस आप एक साइड पे साइन लिख लें और एक साइड पे कॉस लिख लें, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है मैंने ए बी सी। इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए और सी का सम 90 डिग्री हो गया। सो एंगल ए प्लस सी, मैं ए और सी को सिंपल लिख रहा हूँ, एंगल नहीं डाल रहा, 90 डिग्री हो गया। तो ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस सी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन सी की वैल्यू ढूंढें, साइन सी, सी ये वाला एंगल है, हम सबको पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अगर हम सी एंगल को लेके चल रहे हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। सो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस ए की क्या वैल्यू होगी, कॉस ए की वैल्यू, तो जब ए की बात करेंगे तो ये हमारा बेस साइड हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो बेस हो गया ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी, ये आप देख लो दोनों सेम है। तो इसका मतलब जो कॉस ए है वो साइन सी के इक्वल है। और मैंने क्या बताया था आपको, ए क्या है, 90 माइनस सी। सो कॉस 90 माइनस सी जो है वो साइन सी के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, बस हमने क्या याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कॉस सेम वैल्यूज देते हैं। जो साइन 30 की वैल्यू होगी एग्जाम्पल के लिए, वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी कॉस 60 की। उसके बाद अगर मैं साइन 10 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो ये कॉस 80 डिग्री पे सेम वैल्यू देगा। ऐसे ही जैसे साइन और कॉस हैं, उसी तरह से हमारे पास टेन और कॉट सेम वैल्यूज देते हैं। देख भी सकते हैं 0 और 90 पे सेम वैल्यू है, 30 और 60 पे सेम वैल्यू है, यू कैन सी दिस। 45 और 45 पे सेम वैल्यू है। तो इस तरह से वैल्यू सेम चलती है। सिमिलरली कोसेकेंट और सेकेंट सेम वैल्यू देते हैं। तो ये अब आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिए हैं। 90 माइनस ए और ए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगी, 90 माइनस ए और ए। तो इसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी।
सिकेंट और कोसिकेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम वैल्यू देते हैं, मतलब कि जो वैल्यू सिकेंट 30 की होगी वही कोसिकेंट 60 की होगी। टैन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ पे सेम वैल्यूज़ देते हैं। ऐसे ही कॉस और साइन, ये जो रेसिप्रोकल भी इसका है, सिकेंट और कोसिकेंट है तो कोसिकेंट और सिकेंट में भी सेम रिलेशन है, कॉट और टैन में भी सेम रिलेशन है। अब मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक दूंगा जिससे आप ये वैल्यूज़ को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो ट्रिक क्या है कि अगर आपने, ट्रिक है हमारा कोट ट्रिक। कोट ट्रिक का क्या मतलब हुआ कि जैसे साइन है, इसके आगे को नहीं लगा हुआ तो को लगा दो। को अगर हम इसके आगे ऐड कर देंगे, को प्लस साइन, तो ये बन जाएगा कोसाइन विच इज कॉस। सिकेंड के आगे आप को ऐड करोगे अगर, तो ये बन जाएगा को सिकेंट। टैन के आगे अगर आप को ऐड करोगे तो ये, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, तो ये को ऐड होने के बाद बन जाएगा को टेंजेंट जो कॉट होता है। तो ये है, अगर ना लगा हुआ हो तो ऐड कर दो और अगर लगा हुआ हो तो हटा दो। इट्स एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल। कॉस है, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, कोसाइन में से को हटा दो, इसका पूरा नाम है कोसाइन। को हटा दो तो क्या बचा, साइन। ऐसे ही कोसिकेंट में से को हटाओगे तो बच जाएगा सिकेंट, कॉटेंजेंट में से को हटाओगे तो बन जाएगा टेंजेंट। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो आप क्लियरली देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो इनका सम 90 बनता है। तो मैंने बताया आपको साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ पे, एंगल्स पे सेम वैल्यू देती हैं, तो ये वैसे ही कट जाने चाहिए और इनका आंसर आना चाहिए 1। बट हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि जो साइन ए है वो कॉस 90 माइनस ए के इक्वल होता है। तो अगर मैं ए को 18 ले लूँ, साइन 18 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो कॉस 19 माइनस 18 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो बड़ा सिंपल हो गया कि साइन 18 की वैल्यू कॉस 72 आ गई। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ये दोनों सेम हो गए तो ये कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 26 डिग्री एंड cot 64। तो क्लियरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो 26 और 64 सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और हमें ये भी पता है कि tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम आंसर देते हैं। बट हम इसको ऐसे नहीं सीधा, इसका भी आंसर 1 आना चाहिए, बट वही हम टेक्निक यूज़ करेंगे कि जो tan ए होता है वो cot 90 माइनस ए के इक्वल होता है। तो हम ए को 26 लिख लेंगे, tan 26 डिग्री, तो cot 90 माइनस 26 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और 90 माइनस 26 को अगर हम माइनस करें तो ये 64 डिग्री रह जाएगा। तो tan 26 की वैल्यू आ गई cot 64। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे cot 64 अपॉन cot 64, तो ये वैल्यू कट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट। इसमें भी हम सेम 48 और 42 को अगर मैं ऐड करूं तो 90 बनता है, मतलब कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्रीज पे सेम वैल्यू देते हैं। तो इसके लिए हमें वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि कॉस ए की जो वैल्यू है वो साइन 90 माइनस ए के इक्वल है। तो ए को आप 48 ले लो, कॉस 48 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 90 माइनस 48 के इक्वल आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 42। तो जो cos 48 है वो साइन 42 के इक्वल आ गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 42 और ये एज इट इज़ माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये आपस में कट जाएगा और इस बार आंसर आएगा हमारा 0। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेकेंड 31 माइनस सेकेंड 59,
वो बिल्कुल सेम है, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 1048, 23, 1042 एंड 1067, इसको हमने 1 प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब हमने देखना है, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कौन कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनका सम 90 है। ऐसे ही 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम इन दोनों में से एक एक को चेंज कर देंगे, और वही रूल है हमारा कि tan a की जो वैल्यू है वो cot 90 माइनस ए के इक्वल है। वो को मेथड आपको याद है कि अगर को नहीं लगा हो तो आगे लगा देंगे तो वो cot बन जाएगा। अब एक बार हम ए को 48 लेंगे, तो जो tan 48 है वो इक्वल हो जाएगा cot 90 माइनस 48 के, जो इक्वल होता है हमारा 42 के। सो cot 42 आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं tan 23 की वैल्यू ले लूँ तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 23, जो मेरा cot 67 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी cot 48 की जगह पर cot 42 डिग्री आ जाएगा, cot 67 डिग्री आ जाएगा, tan 23 की जगह पर tan 42 डिग्री एज इट इज़ एंड tan 67 डिग्री एज इट इज़। और हमें ये भी पता है कि cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं cot 42 को 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ, और cot 67 को 1/tan 67 डिग्री लिख सकता हूँ। और ये tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री एज इट इज़, tan 42 कट जाएगा, tan 67 कट जाएगा, और सारा कुछ कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो हमने प्रूव करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज़ प्रूव्ड। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे ही ढूंढेंगे हम कि cos 38, 52, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो इनका सम 90 बनता है, और 38 और 52 इनका सम भी 90 बनता है। तो हम क्या करेंगे, cos a, वही सेम स्टेपिंग हमारी हर क्वेश्चन में चल रही है, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। तो a को मैं 38 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38, विच इज़ इक्वल्स टू साइन 52 डिग्री। तो ये cos 38 हमारा साइन 52, देखो ये इस चीज़ के इक्वल आ चुका है। अब मुझे इसको इसके इक्वल लेके आना, तो दूसरी बार मैं a को 52 डिग्री ले लूँगा, तो cos 52 डिग्री यहीं पे पुट करेंगे, इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 52, विच इज़ इक्वल्स टू साइन 38 डिग्री। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, cos 38 था, cos 38 हमारा साइन 52 के इक्वल आ गया, तो इसको हम साइन 52 लिख देंगे, और cos 52 को साइन 38 डिग्री लिख देंगे, तो माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। तो अब आप देखो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो हमने प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन, tan 2a गिवन दिया हुआ है कि वो cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल है। tan 2a इज इक्वल टू दिस, और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता है कि tan a जो है वो cot 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे tan 2a अगर यूज़ करूँ तो वो cot 90 माइनस 2a के इक्वल आ जाएगा, a की जगह पर 2, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो मैंने a को 2a से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी a 2a से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब tan 2a की वैल्यू यहाँ से cot 90 माइनस 2a लिख देंगे हम। सो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot
ए माइनस 18 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 90 माइनस 2a जो है, दिस इम्प्लाइज दैट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब 2a वाली टर्म को हम उस साइड पे ले जाते हैं, इस साइड पे, और 18 को इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो 90 प्लस 18 हो गया हमारे पास 108, और ये हो गया 3a। तो यहाँ से a की जो वैल्यू है 3 नीचे चला जाएगा, 108 अपॉन 3, और ये कट कर 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 18 हो गया 6। सो a कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन फोर्थ बड़ा ही आसान, tan a इक्वल टू कॉट b है और हमें प्रूव करना है a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो सेम tan a जो है हमारा वो आपको पता है कि कॉट 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो 90 माइनस a tan a से रिप्लेस हो जाएगा, तो tan a की जगह पे हम लिख देंगे कॉट 90 माइनस a, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, इक्वल टू कॉट b। तो इसका मतलब है जो 90 माइनस a एंगल है वो b एंगल के इक्वल आ गया। बच्चों आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे कॉट को काट देते हैं, वो गलत तरीका है। ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे, तो इक्वेट करना है, काटना नहीं है। सो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ए को हम उधर ले जाएंगे, सो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। सो वंस अगेन फिफ्थ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सीकेंट 4a इज कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें वही पता है कि सीकेंट a जो होता है वो कोसेकेंट 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4a है तो 4a आ जाएगा, मीन्स सीकेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं अब कोसेकेंट 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 20 को उधर ले जाओ, 90 प्लस 20, और 4a उधर चला जाएगा, a प्लस 4a। तो ये हो गया 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। तो जो a की वैल्यू आ जाएगी 110 अपॉन 5, तो कैंसिल करने पे 5 2 ज़ा 10, फिर 10 22 डिग्री हमारा आंसर आ गया। सिक्स क्वेश्चन, ABC are interior angles of triangle ABC. Show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. हमें गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें हमें B प्लस C दिया हुआ है, तो मैं B प्लस C को इधर रखकर A को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, सो ये हो जाएगा 180 माइनस A। तो b प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन b प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 180 माइनस a अपॉन 2। 2 को अलग अलग कर लेंगे, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, 180 अपॉन 2 कट कर 90 हो जाएगा। सो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, और हमें पता है साइन 90 माइनस ए कॉस होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ए बाई 2, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 67 और कॉस 75 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन की ये डिमांड है कि इन दोनों एंगल्स को 45 डिग्री से छोटा हमने करना है, लेस करना है। तो हमें पता है कि जो साइन है वो कॉस 90 माइनस ए के इक्वल होता है, तो इसमें सीधा साइन को कॉस 90 माइनस 67 लिख रहा हूँ, और कॉस को साइन 90 माइनस 75 लिख रहा हूँ। कॉस 90 माइनस 67 इसको हम माइनस कर देंगे, सो कॉस 90 माइनस 67 23 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन 90 माइनस 75 15 डिग्री हो जाएगा।
तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारी 45 डिग्री से लेस आ चुकी हैं, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैं पहले भी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो डाल चुका हूँ और फोर्थ एक्सरसाइज की वीडियो भी जल्दी ही डल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।